हाँ जी। हाँ जी बेटा। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात बात करेंगे आज। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपको फेस करने पड़ते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सारे के सारे टॉपिक आप कवर नहीं कर पाते, तो जितना भी हो सकेगा हम करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, या इंपॉर्टेंट कोई भी एक्सप्रेशंस होते हैं, या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस होती हैं, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के साथ। ऑन दी स्क्रीन अवेलेबल है, तो स्टार्टिंग करेंगे जैसे आपको देख रहा है डेल ऑपरेटर के साथ। तो अगर कोई फ्रेंड या एनी कलीग कोई सजेशन देना चाहता है, या जैसे कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन डिस्कस राइट इट डाउन ऑन माय ईमेल आईडी जो यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया हुआ है। तो कोई भी सजेशन इज मोस्ट वेलकम। तो स्टार्टिंग करेंगे बेटा डेल ऑपरेटर के साथ। तो डेल ऑपरेटर होता क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में डेल ऑपरेटर की काफी सारी आपको वैरायटीज देखने के लिए मिल जाएंगी, काफी सारी इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो काफी जगह ये यूज होगा। नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, आप क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी आप किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे लाइक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है आपके पास, तो वहां पे भी आपको इंटेलेप्रेटर देखने के लिए मिल जाता है। जैसे एच ऑफ साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई, तो हैमिल्टोनियन जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पे डेलोपरेटर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डेलोपरेटर की जो बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं बेटा। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में यहाँ पे डेलोपरेटर की जो फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म है, दैट इज वेक्टर फॉर्म। तो डेल ऑपरेटर इज ए वेक्टर। तो वेक्टर डिफरेंशियल वेक्टर फॉर्म है। तो कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। तो पहली बात ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। दूसरी चीज ये यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह इन्वॉल्व होती है, तो वो चीज माइंड में रखिए। फुल डिफरेंशियल डी बाय डी एक्स इज डिफरेंट, वेयर एज कर्ल बाय कर्ल एक्स इज डिफरेंट। तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल डी बाय डी एक्स वाला कंसेप्ट नहीं है, रादर देन इट इज कर्ल बाय कर्ल एक्स टाइप ऑफ स्टफ है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल ऑपरेटर के साथ। इसको डेल ऑपरेटर बोला जाता है डीई डबल एल के साथ। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखिएगा। सो टाइप ऑफ फील्ड्स कौन कौन से होते हैं जिसके ऊपर जैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं? तो टाइप ऑफ फील्ड्स कौन कौन से होते हैं? स्केलर फील्ड होता है। तो स्केलर कोई भी फील्ड जिसकी मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं है, जस्ट लाइक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं है, दो पॉइंट के बीच में अगर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो दैट विल नॉट बी ए वेक्टर फॉर्म। अगर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल V1 है, दूसरे पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल V2 है, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वेक्टर सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। देयर विल नॉट बी ए वेक्टर क्वांटिटी, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी डायरेक्शन डिपेंडेंट, इट इज ए वेक्टर फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जो है वो वेक्टर फील्ड के कंसेप्ट में आती है, और जो पोटेंशियल है वो स्केलर फील्ड के कंसेप्ट में आता है। तो ये चीज आप माइंड में रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वहां पे आप देख सकते हैं, जब हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्केयर इंटू आर कैप भी लिखा जाता है, लेकिन पोटेंशियल की कॉरस्पॉन्डिंग आर कैप वगैरह नहीं आती। तो ठीक है जी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की का रिलेशन क्या है? बाय बाय आई एम डिस्कसिंग हियर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्केलर फील्ड, बिकॉज यहाँ पे डेल ऑपरेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपने प्लस टू में एक कंसेप्ट पढ़ा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस डीवी बाई डी आर के कॉरस्पॉन्डिंग लिख सकते हो। जो डी बाई डी आर है दैट इज यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल आर होता है एक्चुअल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ माइनस कर्ल बी बाय कर्ल आर, which is a form of the differential operator। डेल ऑपरेटर की फॉर्म होती है। तो माइनस डेल ऑपरेटर माइनस ऑफ डेल ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन ए स्केलर फील्ड दैट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट होता क्या है। तो ग्रेडियंट भी होता है आपके पास, सॉलिनॉइडल फील्ड भी होते हैं, इरोटेशनल फील्ड होते हैं, लैमिनार फील्ड क्या होता है। तो इसकी काफी सारी वेरिएशंस आपको मिल जाएंगी। तो काफी सारे न्यूमेरिकल या एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको छोटे छोटे आप मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कंपटीशन में काफी हेल्दी टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट। चलिए, सो न्यूमेरिकल कैसे देखने के लिए मिल जाएंगे? देख, तो मैंने अपने को डायरेक्टली बोल दिया, ये भी आपको एमसीटी क्यू टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बता दीजिए। तो 1 2 3 4 करके आपको जो मैथ इक्वेशंस आती हैं, तो वहां से एक आपको टिक करना होता है, तो जिसको आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल हो जाती है बेटा मैक्सवेल इक्वेशंस।
तो मैक्सवेल इक्वेशंस आप देख सकते हो, आपको चार मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, उसमें कई बार पूछ लिया जाता है मोनोपोल की टर्म बताइए। आप कई कई बार पूछ लेते हैं अगर डेंसिटी जीरो है तो आपका ये सोलेनोइडल फील्ड होगा कि नहीं होगा, तो वो चीजें भी आप धीरे धीरे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो बता सकते हैं, या कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर these यूट्यूब लेक्चर्स, दैट्स टोटली फ्री। तो मोस्ट वेलकम, अगर कोई भी मेरे साथ शेयरिंग करना चाहता है तो ठीक है जी, कोई भी नॉलेज शेयर करेंगे तो दैट विल बी मोस्ट वेलकम है। तो न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आप फेस करना करना चाहते हैं यहाँ पे? बेसिकली एक एग्जांपल लिया है, ये एक स्टैंडर्ड सी न्यूमेरिकल भी है, आर्टिकल वर्क भी है। इसको आप डायरेक्टली रिमेंबर रख के आपको एग्जाम में भी आ सकता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग। आर की पावर एन लिख कर रखा है, एन कैन बी 1 2 3 एंड ऑल दैट स्टफ। एक इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आर आर रेस टू पावर टू होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एमसीक्यू टाइप में पूछ लिया जाता है, बताइए जी इसका रिजल्ट क्या बनेगा। तो आप इसको डायरेक्टली रिमेंबर रख सकते हैं कि अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर जिसको हम आर बोलते हैं उसकी पावर एन दे रखी है, तो उसके ऊपर अगर आप डेल ऑपरेटर लगाओगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? सो दैट विल बी एन एन आर रेस्ट पावर एन माइनस टू वेक्टर आर। तो अगर आप यहाँ पे डेल ऑपरेटर आर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब एन इज इक्वल टू वन हो गया, तो इट विल बी वन, इट विल बी आर रेस्ट टू पावर वन माइनस टू, इट विल बी वेक्टर आर हियर। ठीक है जी, तो इसके वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर बन जाए। तो अगर पावर टू हो गई तो डेल विल बी डिफरेंट फॉर्मुलेशन। तो ऐसे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे वाला मैग्नीट्यूड है, इसको गलती से वेक्टर मत मान लेना। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इट इज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म है, ये वेक्टर है। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसको सोल्यूशन कैसे करना है? तो सॉल्व करने के लिए बेसिक टेक्निक है बेटा, आपको कुछ थंब रूल पता होने चाहिए। थंब रूल कैसे सॉल्व करोगे? थंब रूल होता है अगर आपके पास कोई भी वेक्टर दे रखा है, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो दोनों जो आपके कंपोनेंट्स हैं आई कैप जे कैप, अगर थर्ड कंपोनेंट भी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों कंपोनेंट्स का स्केयर करके ऐड कर दीजिए और उनको स्केयर रूट में प्लेस कर दीजिए, दैट इज द मैग्नीट्यूड टाइप ऑफ स्टफ। तो मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर का निकालना है उसका यही तरीका है। तो ठीक है जी, मैग्नीट्यूड निकालिए। सो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हमें आर एस पावर एन निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालिए, तो कंपोनेंट्स का स्केयर कीजिए, ऐड कीजिए और अंदर जी रूट प्लेस कर दीजिए, और यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट आर एस टू पावर एन। सो रेस टू पावर एन होगा लेकिन डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। तो ये सिर्फ इतना ही फर्क रहेगा यहाँ पे। अगर अब मेन क्वेश्चन की बात आ जाती है कि डेल ऑपरेटर इज ऑपरेटिंग ऑन आर रेस टू पावर एन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम बात करेंगे तो उसको धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज अगर टू डायमेंशनल कॉम्बिनेशन है हमारा तो एक्स वाई आएगा, अगर थ्री डायमेंशनल है तो एक्स वाई जेड भी आएगा, अगर वन डायमेंशनल है दैट इज वेरी मच सिंपल। तो डेल ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन आर रेस टू पावर एन related in the component form, उसके then it is operating on x square plus y square plus z square raised to power n by 2। तो इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, बिकॉज हमारी प्रॉब्लम जो है सिमेट्रिक केस बन जाता है। तो आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी जैसे कोई भी कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम नेट गेट या जो भी कुछ आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपकी सिमेट्री है प्रॉब्लम में, तो आप एक कंपोनेंट को सॉल्व कीजिए, तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी काम चल जाता है। ठीक है जी, तो डिपेंडिंग ऑन द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, मेरे पास एक्स वाई जेड चल रहा है तो सिमेट्री है, तो उसको हम एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, वाई जेड के लिए सिमिलर लिख देंगे, तो रिजल्ट आपके पास फाइनली आप सम करके उसको लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका हमें पता है। तो अगर आपके पास डिफरेंशियल होता है तो उसके अगर आप किसी चीज का डिफरेंशियल निकालोगे, कर्ल बाय कर्ल से वो ऑपरेटिंग ऑन सम क्वांटिटी रेज टू पावर समथिंग, तो आपका जो पावर है वो नीचे आ जाएगा और उसके साथ माइनस वन लग जाएगा, तो एन बाय टू आगे मूव कर जाएगा, एन बाय टू आ जाएगा, एंड जो आपके पास कंपोनेंट है उसकी रेज टू पावर जितना भी है उसका एक कम हो जाएगा। तो उसके बाद जो डिफरेंशियल बचेगा, जो पोर्शन बचेगा, जैसे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जेड स्क्र है, जिसको आप सॉल्व करने चाहोगे, ये प्लस टू वाला काम है लेकिन थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। तो ये अब बात बची कर्ल बाय कर्ल एक्स को सॉल्व करने की ऑन ऑपरेटिंग ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बिकॉज ये पार्शियल डिफरेंशियल नहीं है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर वाई स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट करेगा तो आंसर जीरो आएगा, जेड स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट करेगा तो जीरो, एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट करेगा तो टू एक्स बनेगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाला काम नहीं लिखना। अगर डी वाई बाई डी एक्स और वाई वाई स्क्वायर निकालने जाओगे दैट विल बी टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, सिमिलरली फॉर जेड केस, तो ये वाला काम यहाँ पे नहीं करना बिकॉज इट इज कर्ल। ठीक है जी, कर्ल बाय कर्ल एक्स टाइप ऑफ स्टफ। तो ये अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही
इसमें अब मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका रिजल्ट बता दिया है, तो आर की फॉर्म में रादर देन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। अब आप इसको साइमल्टेनियसली लिख सकते हैं, बिकॉज एक्स रेज टू पावर सॉरी आर रेज टू पावर एन जो है, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस एन बाई टू। तो ये वाला का पोर्शन जो है वो एन माइनस टू वाली पावर को कॉरस्पॉन्ड करेगा रादर देन एन। तो इसको हम यहाँ से डायरेक्टली आपस में कॉरस्पॉन्ड करके दिखा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला एक कंपोनेंट हमारा सॉल्व हो गया। सिमिलरली हम जे कैप एंड के कैप के लिए लिख लेंगे। तो ये वाली टर्म हो गई जे कैप के लिए। सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम हम डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले एक्स बचा था, अब वाई बचेगा। यहाँ पे हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, इसको थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा। इट विल बी लाइक जेड की कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है जी। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास बच गया। अब हम इसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, सम करेंगे। जितने भी कंपोनेंट्स है उसको सम करोगे तो आपके पास एक वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। एक्स वाले केस में एक्स आई क्या बचा, यहाँ पे वाई जे क्या बचा, यहाँ पे जेड के क्या बचा है। इन सबको सम करोगे तो ये वाला क्या पोर्शन बचेगा बेटा, इट विल बी समथिंग लाइक वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर ही बचेगा। तो इट इज समथिंग लाइक एन इंटू आर रेस्ट पावर एन माइनस टू इंटू वेक्टर आर के फॉर्म में बचेगा। तो ये सिंपल सा काम है, आप कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग अगर और कोई डाउट होता है तो मुझे, आप कोई और क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे जब मर्जी चैट के ऊपर बात कर सकते हैं, या फिर आप मेरे से ईमेल के ऊपर बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।